दोस्तों नमस्कार। आज का जो व्लॉग है वो मैं किसी ऐसे मुद्दे पर बनाने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत इफ़ेक्ट करता है और मेरे साथ ज़्यादा भी नहीं तो लगभग 40 से 50 लाख लोगों को ये मुद्दा इफ़ेक्ट करता है। बहुत छोटी सी बात है कि जयपुर एक शहर है जो अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जयपुर से पहले मैं बात करूंगा कि हमारे देश में नदियां कितनी हैं। हमारे देश में लगभग 400 नदियां हैं और बड़ी नदियां हैं जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और यमुना है। यमुना की हालत हम लोग देख चुके हैं कि आज यमुना जी की क्या हालत है। देश में दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली के अंदर जो नदी बहती है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि हम सोच नहीं सकते। उसमें नहाना तो बहुत दूर की बात है, उसके पास खड़ा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं आपको कि हमने पिछले 20 से 30 सालों में एक जयपुर में एक अमीना शाह का नाला था जो हमने गायब होते देखा है। मतलब उसमें शायद बारिश का पानी आता होगा, मैंने तो मेरी ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं। लेकिन एक बार सुना है कि बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह से बहुत कुछ तहस नहस कर दिया था। तो जैसे जैसे जयपुर बढ़ा और पॉपुलेशन बढ़ी तो एक द्रव्यवती नदी थी जिसके बीच में या जिसके मुहाने पर जयपुर बसा था किसी जमाने में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, जैसे जैसे लोग बढ़े, प्लॉटिंग हुई, शहर बढ़ा, तो द्रव्यवती जो नदी है वो नदी खत्म हो गई और वो बन गया एक नाला। मतलब हमने अपने देश में अपने आप को पनपाने के लिए हमने एक नदी खत्म कर दी। एक नदी से कितना क्या हो सकता है ये लोग नहीं समझते हैं। एक नदी से सबसे पहले आपका जल स्तर सुधरता है, उस एरिया में ग्रीनरी बढ़ती है, गर्मी कम होती है। अगर नदी बहती रहती है तो लोगों का मूड, क्योंकि जब भी कोई पानी आपके आसपास में बहता है तो आप उसके आसपास जब घूमते हैं या उस पर टहलते हैं, उसके मुहाने पर जो गार्डन्स बने होते हैं जैसे अहमदाबाद में बने हैं, उन पर आपको बहुत अच्छा फील होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां भी काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है। तो क्योंकि मैं गुजरात भी रहा हूं, अहमदाबाद में खुद रहा हूं। अहमदाबाद में मोदी जी ने जो रिवर फ्रंट बनाया है वो बहुत ही एक नई उन्होंने योजना शुरू करी कि हम अपने जो सोर्स हैं हम उन सोर्सेज को खत्म ना करके हम उनको बनाएं, उनको क्रिएट करें और अच्छा से क्रिएट करें और उसमें वो पानी भी लेकर आए। क्या द्रव्यवती में नहीं हो सकता था? हो सकता था और किया भी गया। पिछली सरकार जो थी, इससे पिछली सरकार वसुंधरा राजे जी की सरकार जो थी, उन्होंने द्रव्यवती नदी को पूरा एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए टाटा को और एक और कंपनी थी इनके साथ में, इनको एक पूरा प्रोजेक्ट दिया कि किस तरीके से इसको डिजाइन करना है, इसको बनाना है। बनाया भी गया। थोड़ा सा डिले हो गया प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई, जिसको गंदगी पसंद है, जिसको एजुकेशन पसंद नहीं है, जिसको देश में अच्छे प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, क्योंकि जितने भी जो बड़ी योजनाएं हैं इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है वो लगभग बीजेपी ही जब भी आती है। जैसे अगर आपने देखा हो तो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन थी। तो उस सरकार में 2013 के बाद में जो सरकार आई उसने इस प्रोजेक्ट में लगभग 1300-1400 करोड़ रुपए दिए और ये योजना बन गई। लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत को उस योजना को चलने नहीं देना था जो बीजेपी ने चलाई, तो अशोक गहलोत ने उस योजना को क्या किया, बंद कर दिया, उसमें फंड नहीं दिया। उसमें जो क्लीनिंग होते हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीवरेज प्लांट्स जो हैं वो छोटे छोटे लगाए गए हैं पानी को साफ करने के लिए, जिससे पानी गंदा ना जाए उसके अंदर। अलग अलग जगह उसमें वॉक वे बनना था, गार्डन्स बनने थे, बहुत कुछ होना था। ऑलमोस्ट 45 या 48 किलोमीटर्स का ये स्पैम था, लेकिन ये हो नहीं पाया। जयपुर वासियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपकी लाइफ लाइन होगी आने वाले 20 साल बाद। लेकिन आप इस बारे में सोच नहीं रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। हम सोच रहे हैं मेरा फ्लैट छोटा सा जो 1000 या 2000 स्क्वायर फीट का है, या फिर मेरी दुकान, या फिर मेरा घर, उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी जयपुर में एक एमएलए हैं, उनके लिए मैंने इलेक्शन में थोड़ा बहुत काम किया और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनको भी
एक लेटर मैंने पूरा डिज़ाइन किया है, टाइप किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर जो है वो मैं जयपुर के जितने भी हमारे एमएलएज हैं उन सब एमएलएज को सेंड करने वाला हूँ। इवन मुख्यमंत्री जो राजस्थान के बने भजनलाल शर्मा जी, उनको भी मैं ये लेटर भेजने वाला हूँ। मेरा उन सभी से निवेदन है कि इस नदी को जल्दी से जल्दी आप रिवाइव कीजिए, क्योंकि इस नदी के साथ लगभग 50 लाख लोग तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और अगर आप इनडायरेक्ट देखें तो जयपुर के आसपास में 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में, ज़्यादा भी नहीं तो मैं कहता हूँ 2 करोड़ के आसपास लोग रहते होंगे, और उन 2 करोड़ लोगों का जयपुर आना जाना महीने में नहीं तो महीने 2 महीने में आना जाना रहता ही है। अगर हम अपने जयपुर को ये नदी की जो सौगात है ये ढंग से वापस दे दें, जो दिया पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने आने के बाद यहाँ पर ये फंड रोक दिया और ये नदी को पूरा कचरा कर दिया। तो मैं राजस्थान में, जयपुर में जितने भी मेरे जो पार्षद हैं, जो एमएलएज हैं, जो जनता हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सरकार को ये रिक्वेस्ट कीजिए कि इस रिवर फ्रंट को शुरू कीजिए। इस रिवर फ्रंट को शुरू करने के एवज में आपको जो मिलने वाला है, एक बहुत अच्छे शहर के बीच में से एक नदी बहेगी। उस नदी का पानी जो है वो आपका धीरे धीरे जयपुर में जाएगा, उससे गंदगी कम होगी, उससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी, आपका मन लगेगा शहर के अंदर। आप कहीं बोटिंग होगी तो वहाँ बोटिंग अपने बच्चों को करने लेके जा सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, हर चीज इससे होने वाली है। दोस्तों, पानी के बिना इस धरती पे कुछ भी नहीं है। आप लोग जागृत नहीं होना चाहते हैं, पता है सबको, लेकिन आप इसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी जागृत व्यक्ति है वो एक छोटा सा पत्र बनाए, कुछ नहीं करना आपको, एक A4 साइज का पेपर पे अपने हिंदी में, चाहे अगर आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं एक एप्लीकेशन की तरह, और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दें। मुख्यमंत्री आपके सांगानेर विधानसभा से जीते हैं। तो ये अगर जब तक हम जागृत नहीं होंगे, हमारी पॉलिटिकल क्लास कभी जागृत नहीं होगी। मेरी भजनलाल शर्मा जी से निवेदन है, मेरा ये निवेदन है कि इस बजट में आप इस नदी के लिए बजट को आवंटित करें और इस नदी को वापस एक्टिव करें। पूरे देशवासियों से मेरा ये निवेदन है, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पानी का स्रोत है जो छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे आपके शहर को, आपके गांव को, आपके एरिया को अगर डेवलप कर सकता है, उसके लिए काम कीजिए। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको दबाव डालना पड़ेगा अपनी मशीनरी पे, अपने सिस्टम पे, और आप इस काम को अगर कर ले जाते हैं, आप सोचिए आने वाले 20 से 30 से 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी आपने सोसाइटी के लिए कुछ किया है। तो मेरा इस व्लॉग में आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है, और मैंने सोचा कि मैं किस पे बनाऊं। तो मैंने, हमारे एमएलए हैं गोपाल शर्मा जी, उनसे मैंने वार्तालाप करी, तो उन्होंने मुझे सिंपली बोला कि आप मुझे एक लेटर भेज दीजिए। मैंने आज उनकी मेल आईडी मंगवाई है, मैंने लेटर टाइप करवा के पूरा डिज़ाइन करके पूरा तैयार कर दिया है। मैं आज उनको मेल करने वाला हूँ, और लेटर में मैंने बहुत सिंपल कुछ बातें लिखी हैं। उस नदी की अहमियत तो उनको पता ही होगा, लेकिन मैंने भी एक कुछ अहमियत बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उस लेटर में डाली है। तो मैं ब्लॉग को लंबा ना करके मैं यही निवेदन करूंगा, अपना 10 मिनट निकालिए, एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप अपना नाम लिखिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना एड्रेस डालिए, और फिर उसको मुख्यमंत्री और अपने लोकल एमएलए और पार्षद, इन सबको आप ये लेटर दीजिए कि इस बार बजट में इस नदी के लिए बजट आए और हमारी ये नदी जो है जयपुर में वापस खिले। इसके खिलने से हम हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर असर पड़ेगा। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है ये, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। आज मैंने एक और न्यूज़ देखी कि जो हमारी बुलेट ट्रेन जो है वो बॉम्बे से अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक बनने जा रहा है, ऑलमोस्ट 50% पूरा रेडी हो चुका है। 2026 तक पूरा तैयार हो जाएगा। मैं अहमदाबाद रहा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे भी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अहमदाबाद और बॉम्बे कितने इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इस देश के। बॉम्बे इस देश की आर्थिक राजधानी है। अहमदाबाद अगर मैं कहूँ तो डिटर्जेंट में और बहुत सारी चीज़ों में अव्वल है। कपड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, एक वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग। बहुत अच्छा शहर है, बहुत शांत शहर है। ये दोनों शहर जब जुड़ जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट होगा मोदी जी का ये,
जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है 2026 में शुरू होगा। मेरे 10 मिनट शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप लोकली, मुझे पूरे देश में इस वीडियो को फेमस नहीं करना है, लेकिन लोकल अगर जयपुर का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो अपने 10 लोगों को या किसी ग्रुप में इसको जरूर डालें, जिससे कि उनके पास भी ये सूचना जाए। धन्यवाद।